हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, 9th क्लास में मैंने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होती है, इन 3 चीज़ों के बारे में बताया था। अब हमारे इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है एंगल। भाई, हमारा टॉपिक क्या था? लाइंस एंड एंगल्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंगल, एंगल के बारे में। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज़ एन एंगल, तो हाउ विल यू डिफाइन इट, आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा है कि टेक अ पॉइंट, एक बिंदु लिया और इस बिंदु से मैंने ड्रा अ रे एंड वी ड्रा अनदर रे पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। तो एक ही पॉइंट से निकलने वाली मैंने क्या किया, 2 किरणें खींच दी। तो इन दोनों किरणों के बीच का जो ये झुकाव है, ये झुकाव, दैट इज कॉल्ड एंगल। इसे ही हम हिंदी में कोण कहते हैं, याद रखना। अब अगर हम क्या करें, इस बिंदु को मैंने O मान लिया और इस बिंदु से एक रे जो मैंने ड्रा की थी वो OA थी और दूसरी रे जो मैंने ड्रा की थी वो OB थी। तो दीज बोथ रेज आर कॉल्ड, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। ये दोनों एंगल की आर्म्स कहलाती हैं, भुजाएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई भी पूछता है एंगल क्या है, कोण क्या है, तो किसी भी बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों के बीच का जो झुकाव होता है, इंक्लाइनेशन होता है, इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 रेज विच इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से निकलने वाली जो 2 रेज है, उनके बीच का जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, वो झुकाव ही कोण कहलाता है। और ये जो दोनों रेज हैं, इनको हम आर्म्स ऑफ द एंगल, कोण की भुजाएं कहते हैं। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिग्री मीजर के बेसिस पर, आपको पता है कि एंगल को मीजरमेंट करने की जो आप अर्लियर क्लासेस में, प्राइमरी में, जूनियर में आप पढ़ते आ रहे हैं, एंगल को मीज़र करने की जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट होती है वो कहलाती है डिग्री मीज़र। तो डिग्री मीज़र के बेसिस पर एंगल हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा एंगल है जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी डिग्री मीजर 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री का जो एंगल होता है वो जीरो एंगल कहलाता है, याद रखना। आते हैं सेकंड पर। सेकंड हमारा होता है एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? whose measure is more than 0 degree but less than 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, बट 90 डिग्री से कम हो, वो सारे एंगल हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 10 डिग्री, 72 डिग्री, 89 डिग्री, दीज ऑल आर एक्यूट एंगल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है
राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? द एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री होती है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? द एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। द एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा हो बट 180 से कम हो, ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। मैं एग्जाम्पल कुछ लिख रहा हूँ, जैसे 92 डिग्री, 100 डिग्री, 179 डिग्री, दीज ऑल एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल। ये सारे एंगल हमारे ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं। अब आते हैं नंबर 5, दैट इज स्ट्रेट एंगल। द एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री होती है, ऐसे एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? द एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा होती है बट 360 से कम होती है, ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल स्टूडेंट्स क्या होता है? भाई इसका नाम ही है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है, ऐसा एंगल हमारा कंप्लीट एंगल होता है। जैसे मैं यहां पर एक मैं पॉइंट ले लूं, अब इस पॉइंट पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट इज इसकी जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है? 360 डिग्री होती है। और आपने पढ़ा होगा द मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग दीज एंगल, यू नो, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टर। हिंदी में जिसे हम चांदा कहते हैं। तो चांदे की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से जो डिग्री मेजर वाले एंगल होते हैं उनको हम ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जूनियर क्लास में सीखा होगा कि विद द हेल्प ऑफ कंपस, कंपस की हेल्प से भी हम कुछ एंगल ड्रा कर सकते हैं, जैसे 15, 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे एंगल आपने पढ़ा होगा जो हम किससे ड्रा करते हैं? उससे, कंपासेस से, ठीक है। और इसके अलावा ऑल दीज एंगल्स कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब हम बढ़ते हैं, ये तो हुए हमारे डिग्री के बेसिस पर। अब हम आगे आते हैं, जो हमारे और भी डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हैं उनके बारे में हम सीखते हैं। दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आइए इनके बारे में सीखते हैं। तो वी ड्रा टू स्ट्रेट लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। द फर्स्ट वन इज AB, नेक्स्ट वन इज CD, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज O। तो जब हम क्या करते हैं, टू स्ट्रेट लाइंस ड्रा करते हैं, तो जो ये एंगल होता है बेटा,
दैट इज इक्वल्स टू दैट वन, एंड इधर का जो ये एंगल है इज इक्वल्स टू दिस वन। मतलब आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और इन्हीं एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल AOD, अब इसका अपोजिट बेटा कौन सा है? BOC। तो एंगल AOD BOC के इक्वल होगा, एंड एंगल AOC is equals to angle BOD, and these angles are known as vertically opposite angle, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अब आते हैं अगला, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जिनको हिंदी में हम कहते हैं रैखिक युग्म कोण। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कोण। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, आइए सीखते हैं। ड्रा अ स्ट्रेट लाइन, नेम दैट स्ट्रेट लाइन AB, टेक अ पॉइंट O ऑन दैट लाइन, ड्रा अनदर रे OC फ्रॉम दिस पॉइंट, देन दिस OC रे is drawing two angles one side of a straight line। इस स्ट्रेट लाइन के एक साइड में इसने टू एंगल्स ड्रा किए, दिस वन एंड दिस वन। तो ये जो एंगल्स का पेयर बना, एंगल AOC एंड BOC, दिस पेयर इज नोन एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इन द गिवन फिगर एंगल AOC and angle BOC are linear pair of angles। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, these both angles are forming on a straight line। मैंने बोला था अभी एक एंगल डिग्री मीजर के बेसिस पर स्ट्रेट एंगल, तो ये हमारी क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के पॉइंट O पर ये जो टू एंगल्स बन रहे हैं, दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर हम इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मीजर करें, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मीजर करें, तो इनका जो सम होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। तो जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो रैखिक युग्म जो कोण होते हैं इनका जो सम होता है हमेशा 180 अंश 180 डिग्री होता है। आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एंगल। तो नेक्स्ट हमारा एंगल है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं इनके बारे में हम सीखते हैं। वी टेक अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज O से पास होती हुई मैंने एक रे ड्रा की OA, वी ड्रा अनदर रे दैट इज OB, वी ड्रा अनदर रे दैट इज OC। तो हियर वी ड्रा थ्री रेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट O, OA, OB एंड OC। अब यहां पर अगर हम बात करें तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है और एक ये पूरा है। हम यहां पर बात पूरे के एंगल की नहीं करते हैं। तो हमारा जो एक एंगल बना AOB और दूसरा जो बना वो BOC है। तो इन दोनों एंगल में अगर हम एंगल AOB की बात करें तो दिस एंगल हैज टू आर्म्स, OA एंड OB। ये जो एंगल हमारा बना है वो दो आर्म से मिलकर बना है। एक आर्म हमारी OA है और दूसरी आर्म हमारी OB है। अब अगर हम एंगल BOC की बात करें, ये भी टू आर्म से मिलकर बना है, एक आर्म OB है और एक आर्म OC है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों एंगल में OB आर्म कॉमन है। OB आर्म क्या है? कॉमन है। एडजेसेंट एंगल की डिफिनीशन यहीं से बनेगी। टू एंगल्स
हैविंग वन आर्म कॉमन, ऐसे दो कोण जिनकी एक आसन्न भुजा कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, ऐसे हम कोणों को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। तो यहां पर इन द गिवन फिगर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। यहां पर ये जो दोनों कोण हैं हमारे वो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्लियर। तो ये 3 जो एंगल्स मेरे हैं बताए वो डिफरेंट एंगल हैं, जो आपने डिग्री मेजर के बेसिस पर पढ़ा उससे अलग है थोड़ा। अब अगला जो हमारा एंगल है वह है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो व्हेन यू वांट टू डिफाइन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो यू विल से अ पेयर ऑफ एंगल्स, दो कोणों का जोड़ा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री होता है। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया, एक कोण मैंने 30 लिया, एक मैंने 60 लिया, इन दोनों का सम मैंने फाइंड किया, क्या आया, 90 आया। तो इन दिस एग्जाम्पल 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, 60, और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, 30। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक मैंने 81 लिया, एक मैंने 9 लिया, इन दोनों का सम किया, क्या आया, 90 डिग्री। तो इन दिस एग्जाम्पल 81 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 9, और 9 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 81 डिग्री। तो यू विल डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एंगल पर। तो नेक्स्ट हमारा है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर आल्सो पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, दैट पेयर इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, एक मैंने एंगल 120 लिया और एक मैंने 60 लिया, इन दोनों का सम मैंने फाइंड किया, क्या आया, 180 डिग्री। तो इन दिस पेयर supplementary of 120 degree is 60 degree and supplementary of 60 degree is 120 degree। तो ये जो हमारा पेयर है, ये पेयर एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाता है। 120 का सप्लीमेंट्री क्या कहेंगे आप, 60, और 60 का सप्लीमेंट्री क्या कहेंगे, 120 डिग्री। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा। अभी मैं कुछ और एंगल्स आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड होगा। पैरेलल लाइन के केस में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड, कितने टाइप्स के एंगल्स बनते हैं, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द एकेडमिक हब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।